मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामुन अलैकुम व आखिर दावाकुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। हो प्रोवाइडेड you have been doing alhamdulillah. Okay, otherwise this assalamu alaikum is for those who have been doing the alhamdulillah rabbil alamin, तभी सलाम उसके लिए है वरना नहीं है। ओके, क्लियर? ओके, नाउ शुरू करते हैं। या अर्रहमान बोल के ओके, बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। ओके, बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं, यानी कि या अर्रहमान, या अर्रहमान, या रहमानी बोल के शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह का मतलब यही है कि बिस्म बोलते हैं कि जब अलिफ this alif comes in the beginning of this means to resolve first, then go next। तो जब रिजॉल्व करेंगे तो बिस्मिल्लाह है, तो बिस्मिल्लाह का मतलब अर्रहमान, अर्रहमान। पीछे कुछ भी हो सकता है, वल्लाहि है तो अर्रहमानी, इन्ना रहमानी, इस तरह लाइक दैट। ओके, अब आपको क्वेश्चन ये है, प्रश्न क्या है कि देखिए, प्रश्न ये है कि प्रश्न ये है जनाब कि मुझसे ये पूछा गया कि मिस्टर मोहम्मद, आपने तो ये बताया था कि जो रब्बिल आलमीन का जो तकवा पहुँचता है वो अगर जनरल वाइफ है तो हस्बैंड भेजना से ही सेक्स कर सकता है, ठीक है, बाई
satisfying her first. Okay. जनरल वाइफ होती है जो नंबर 1 बियॉन्ड second cousins. Obviously out of blood relation. सेकेंड कजिन तक ब्लड रिलेशन होता है. नंबर 2 होता है वर्जिन एट द टाइम ऑफ मैरिज. नंबर तीसरी कंडीशन यह है कि शी मस्ट बी यू मिलना, जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है बिफोर मैरिज. 3 कंडीशन होनी चाहिए तब जाके उसकी आइडेंटिटी होगी जनरल वाइफ. ओके. तो जब जनरल वाइफ से सेक्स करते हैं तो वो आसमान पर रब्बुल आलमीन की योजना में फिंगर इन एक्ट होती है. ये तो मैंने बताया था. तो मुझसे पूछा कि आपने कहा था कि रहमान जो आइडेंटिटी है वो रब्बिल आलमीन से ऊपर की है. यानी कि जब जनरल वाइफ से सेक्स करते हैं तो वो विजना में इनेक्ट होता है रहमान. इसके बाद कोई भी अमल जो है बिसाइड्स जनरल वाइफ, वो जितने भी अमल हैं, चाहे वो कलीलन हो चाहे कथीरन हो, चाहे विधवा से शादी किए हो, चाहे नॉन जनरल वाइफ स्पॉन्सर्ड वाइफ हो, कोई किसी तरह का, वो सब रब्बिल आलमीन की एक्टिवनेस में होता है. ठीक है ना. तो वो कैसे होता है, हाउ मतलब हाउ वुड यू एक्सप्लेन टू द पीपल कि जो आप कह रहे हो वो कैसे. तो ये सिचुएशन होती है ट्रैक चेंजिंग प्रोसेस. वो कैसे. जनरल वाइफ only via her vagina. Only and only. अब आप कहेंगे कि सुविधा के सर आपने ये बताया कि जनरल वाइफ जो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन वजीना से है, और आपने ये भी कहा कि अगर अटैच्ड वाइफ है तो वो मतलब जो अटैच्ड वाइफ है विधवा है तो उसको भी वजीना से करेंगे. तो वजीना से करेंगे तो कैसे से. तो देखिए ये चीज़, तो जो जनरल वाइफ है, जनरल वाइफ उसका रब्बी के वजीना से
मुंसलिक है, मुंसलिक होता है। और अटैच्ड वाइफ वो रब्बिल आलमीन पोजीशन होती है, रब्बिल आलमीना, ठीक है। और रब्बिल आलमीना का मतलब है कि ऑलवेज वाया हिज एक्टिव एनस, ओनली एंड ओनली। वो कैसे ये चीज़ समझने की है, ठीक है ना। थिंग्स टू बी अंडरस्टैंड कि वो कैसे, जनरल वाइफ तो हो गया ये, अब वो कैसे होगा, ठीक है ना। तो ट्रैक चेंज कैसे होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट वेट। जस्ट वेट, ओके। मेरे रब्बिल आलमीन ना, या रब्बिल आलमीन मेरे बेटे का फैट बढ़ा दीजिए, जिब्रील अमन का। या रब्बिल आलमीन मेरी ये दुआ पूरी कर दीजिए, रब्बिल आलमीन रिक्वेस्ट है। मेरे साथ में दुआ भी कर दी, आप लोग भी सुन रहे होंगे। तो दुआ की कबूलियत तभी होती है जब आप एलिजिबिलिटी रखते हुए रब्बुल आलमीन की कोई भी अरकान कर रहे हो, तब रब्बुल आलमीन तक पहुंचती है दुआ, ओके। हाँ, तो जब अटैच्ड वाइफ, ओके, अटैच्ड वाइफ वो होती है जो विधवा और बियॉन्ड सेकंड कजिन, means absolutely out of blood relation, okay, absolutely out of blood relation, ठीक। अब इसमें आ जाइए, अब जो रब्बुल आलमीन की जो पोजीशन होती है, तो उस केस में प्रेगनेंसी वाला कोई चक्कर ही नहीं होता है, रहमानी के होता है प्रेगनेंसी, यानी जनरल वाइफ को ही प्रेग्नेंट कर सकते हैं और अटैच वाइफ को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते हैं। वो कैसे कि जब जो अटैच वाइफ जो होती है ये, तो उसके साथ जब सेक्स करते हैं तो आसमान पे ये हो गई वेजना ऑफ अटैच वाइफ, ठीक है, वेजना ऑफ अटैच वाइफ। जब इससे किया तो ये ट्रैक जो है जाके इधर चेंज हो जाता है रब्बुल आलमीन का वाया एक्टिव एनस ऑफ रब्बुल आलमीन, ठीक है ना। ये आता है क्योंकि रब्बुल आलमीन तो उनकी खुद की डिवीज़न है ना, सब डिवीज़न है। तो ये विधवा है तो दूसरे की वाइफ है, उसकी सब डिवीज़न अलग है। हस्बैंड उसका डेथ हो गया इस दुनिया में, लेकिन यौमिल आखिरती पे आफ्टर दे विल जॉइन ईच अदर। तो रब्बुल आलमीन की एक्टिवनेस ऑटोमेटिक सेटिस्फाई, तो ट्रैक चेंज होता है, ठीक है ना। तो ट्रैक चेंज के अंदर ये इधर से हट के इधर आ जाता है, ठीक है ना, ये चीज़ है। जब ट्रैक चेंज होता है वाया एक्टिव एनएस, तो फिर वो जो है वो रब्बुल आलमीन की मतलब जो है वो जब एनएस से आसमान पर हो रहा है तो फिर
no more pregnancy occurs in the sky, even though husband and attached wife having sex via vagina। ठीक है ना, वो ट्रैक चेंज हो जाता है। अब जैसे जनरल वाइफ के साथ जब मिलते हैं तो प्रेग्नेंट होती है, सेम टाइम जो है वो आसमान पे एक रब्बल आलमीना का प्रेगनेंसी हो जाती है। सेम मोमेंट जैसे ही वाइफ हुई जनरल वाइफ से, क्योंकि वो वाया वेजिना से वेजिना जाता है। ठीक है ना। अब उसके बाद उसके आगे क्या है, कौन प्रेग्नेंट होता क्या है, वो वी डोंट नो, उसकी हम नॉलेज नहीं है। ठीक है ना। अब बस इतना मैं बता दूं कि वो और रब्बिल आलमीना जो है वो फिंगर से ही सेटिस्फेक्शन पहुंचता है उनको। पेनिस यूज करेगा हस्बैंड, लेकिन वो उनकी फिंगर उसमें उनकी वेजिना में इनेक्ट होती है और फिर पाम मास्टरबेशन करके पेनिस से वो उनका बीज निकलता आता है और हस्बैंड का एजुकेशन होता है, सेम मोमेंट उनका पेनिस से निकलता है। ये चीज़ है। तो अब वो बीज निकल के कहाँ जाता है वो, ठीक है ना, उससे वो प्रेग्नेंट होते हैं, एक रब्बल आलमीना का जन्म होता है। ठीक है, क्लियर। तो इसलिए जो भी ब्लड रिलेशन में शादी करते हैं उनको प्रेग्नेंट तो कर ही नहीं सकते ब्लड रिलेशन में, आउट ऑफ ब्लड रिलेशन में ही प्रेग्नेंट कर सकते हैं, वो भी जनरल वाइफ जिनसे वर्जिन लेडी से जो मैरिज करते हैं निकाह करके। अटैच वाइफ से भी निकाह करेंगे तो लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं कर सकती, क्योंकि वो ट्रैक चेंज हो जाता है रब्बुल आलमीन का, तो प्रेगनेंसी होने का मतलब ही नहीं उसमें, क्योंकि वो उसकी वाइफ नहीं है, उसका हस्बैंड ऑलरेडी डेड, बट दिस इज़ फॉर टाइम बीइंग। तो ओनली एग्रीमेंटल हस्बैंड जो ओरिजिनली वर्जिन से, ही इज सपोज टू मेक हर प्रेग्नेंट, बट ही इज डाइड। तो टेम्परेरी है, तो वो सिर्फ उसको सहारा देने के लिए और उसका देखभाल करने के लिए और अटेंडेंस सिक्योर करने के लिए वो आप एंगेज कर सकते हो, समझे ना। प्रेगनेंसी नहीं कर सकते। तो कभी भी फेस टू फेस सेक्स उसी के साथ करना जो जनरल वाइफ है, और अटैच वाइफ है तो इस तरह करना कि वो प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए कई तरह के पॉइंट्स बताए हैं जिससे जो है आप उससे बचते रहो। ठीक है ना। उसका यही है कि उसको सेटिस्फाई कर लिया पहले, बहुत ज़्यादा उसको एक्साइटमेंट करके और ये वार्म अप किया बहुत ज़्यादा, जिससे वो जल्दी सेटिस्फाई हो गई। फिर उसको जो है पोजीशन चेंज कर दी, बैक साइड ऑफ द वेजिना करके आपने एजुकेशन ले लिया, दैट्स इट। नो कैन नॉट बी ए प्रेगनेंसी। क्लियर। तो ये चीज़ है, अंडरस्टैंड। जनरल वाइफ होती है जो वर्जिन से शादी होती है, और चीटिंग इज नॉट अलाउड। अगर चीट की तो फिर वो शी विल बी नॉन एज अटैच वाइफ, विधवा, जैसे कि उसका हस्बैंड है।
चीट किया उसने, अगर किसी से शादी से पहले सेक्स करा लिया, बताया नहीं, तो दिस इज ए बिग sin फॉर दैट वुमेन। ओके, और फेस टू फेस तो उसी के साथ सेक्स कर सकते हैं जो उनकी वाइफ है, चाहे वो जनरल वाइफ हो अटैच वाइफ है। और अगर विदाउट सेटिस्फाई फेस टू फेस कर लिया तो वो अब तलाक़ इम्प्लीमेंट हो जाती है अगर वो किसी और की हुई है। अगर जनरल वाइफ वो स्पॉन्सर्ड वाइफ है, जैसे स्पॉन्सर्ड वाइफ कौन सी होती है सेकेंड कजिन सिस्टर हु इज़ विडो, उसके साथ फेस टू फेस कर सकते हैं, फेस टू फेस, बट can't satisfy her anymore in fertile land। कजिन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते इन द फर्टाइल लैंड, डिजर्ट में कर सकते हैं, लेकिन वही प्रेग्नेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक श्योर तो आप समझ गए कि प्रेगनेंसी किसको कर सकते हैं और नहीं। प्रेगनेंसी उसी को कर सकते हैं जिससे एग्रीमेंट किया, कुंवारी थी, यूमिना थी और आउट ऑफ ब्लड रिलेशन एब्सोल्युटली, जो कि प्योर सेकेंड कजिन के बाद जो शुरू होता है आउट ऑफ ब्लड रिलेशन शुरू हो जाता है। ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए। और हस्बैंड की जो है वो नन्ना बिही, ये उनकी वो है आमनु, देन आमनु एंड देन अन्नासे। तो ये प्रीलिमिनरी क्वालिफिकेशन, ये एलिजिबिलिटी, ये प्रीलिमिनरी और ये मेन क्वालिफिकेशन। क्लियर? ये है, ये तीन होना। शादी तभी करें जब आमनु है, फिर तो मोहम्मद के पास जाके तो आमनु हो जाएंगे, फिर जब आमनु होंगे तो अन्नासी भी हो जाएंगे, तब जाके अलहज्जा वाल उम्रा आप जा सकते हो। अन्ना से नहीं तो रमदाना अलहज्जा वाल उम्रा हुरमुन के अरकान जो है सारे बेनिफिट्स ओनली फॉर अन्ना से नहीं है तो यू कांट एग्जीक्यूट रमदान बेनिफिट एज वेल एज अलहज्जा वाल उम्रा। ओके, क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, आखिर दावाकुम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाय। Muhammad Altaf is here. Okay, thank you.